जब हम सहज हो जाते हैं तो करुणा अपने आप उतर आती है। पर ध्यान रहे, यह करुणा मैं की करुणा नहीं होती। यहाँ कोई यह नहीं कहता मैं दयालु हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। यहाँ करता ही गिर चुका होता है। दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आज एपिसोड 14 में हम समझने वाले हैं और देखने वाले हैं करुणा के बाद कर्ता का भाव कहाँ चला जाता है। जैसे कि दोस्तों, हम लास्ट एपिसोड में हम समझ चुके हैं कि सहज होते ही करुणा स्वयं उत्पन्न हो जाती है। करुणा खुद ब खुद आ जाती है और उस करुणा से हम दूसरों के प्रति करुणामय भाव रखते हैं, क्योंकि हम पहले ही उन सभी परिस्थितियों से गुजरकर एक ऐसी स्थिति में जा चुके हैं जहां हम सहज हैं, साधारण हैं, और सहज साधारण होते ही हम करुणा के भाव में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड जिसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं को समझने वाले हैं। दोस्तों, पहला, जब करुणा आ जाती है तो क्या हम मदद करने वाले रहते हैं? दूसरा, या फिर करुणा बस होती है बिना करने वाले के? तीसरा, और इसी स्थिति में कर्मा बंधन क्यों नहीं बनाता? हम एक एक करके बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे नदी बहते हुए खेतों को पानी देती है, क्या नदी सोचती है कि मैंने किस खेत को पानी दिया? नहीं, उसका स्वभाव बस बहना है। वैसे ही जब अहंकार शांत होता है तो करुणा जीवन का स्वभाव बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक नदी के उदाहरण से समझा। जब एक नदी बहती है और खेतों को पानी देती है तो वो नदी ये नहीं सोचती कि मैंने किस खेत को पानी दिया। वैसे ही जब हम सहज साधारण बन जाते हैं तो हमारा स्वभाव करुणा का हो जाता है। तब हम ये नहीं देखते कि हमारी करुणा किसके लिए उत्पन्न हो रही है। वह कोई भी हो सकता है, इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर किसी का हम बोल सकते हैं कि किसी की पहचान महत्व नहीं रखती वहाँ पर, क्योंकि करुणा हमारे जीवन का स्वभाव बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। जब करुणा आ जाती है तो क्या हम मदद करने वाले रहते हैं? दोस्तों, जब करुणा आ जाती है तो हम उस नदी की भांति बहते हैं जो ये नहीं देखती कि वो किस खेत को पानी दे रही है। उसी तरह से हमारा स्वभाव भी करुणामय हो जाता है। तब हम ये नहीं देखते कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। वहाँ पर हम किसी की मदद करने का भाव नहीं होता, क्योंकि हम कर्ता के भ्रम को पहले ही तोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने कर्ता के भ्रम को तोड़ा और हम करुणा की स्थिति में हम आ गए हैं, तो वहाँ पर स्वयं मदद होती रहती है। और वो मदद हम नहीं करते, हमारे प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हमारे शरीर रूपी उपकरण से करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक गहरा सत्य, करुणा के बाद जो स्थिति आती है उसमें ना पुण्य का गर्व होता है और ना ही पाप का भय, क्योंकि जो बंधन था, मैं का जो बंधन था, अहम था, हम उसको पहले ही हम तोड़ चुके हैं, उस भ्रम को। क्योंकि जब मैं यानी कर्ता का भाव ही नहीं रहा तो वहाँ पे किसी प्रकार का बंधन भी नहीं रहा और हम समर्पित कर चुके होते हैं परम पिता के चरणों में स्वयं को।
तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम दूसरे बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दूसरा जो बिंदु था, पहले मैं यहाँ पे पहले ही बिंदु को मैं दोहराती हूँ, तब अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। पहला बिंदु था, जब करुणा आ जाती है तो क्या हम मदद करने वाले रहते हैं या फिर करुणा बस होती है। तो दोस्तों, दूसरे बिंदु का अगर हम उत्तर खोजने की कोशिश करें तो करुणा बस होती है बिना करने वाले के, और यह बिल्कुल सत्य है। तब सिर्फ करुणा होती है, वहाँ पे करने वाला जो करता है वो नहीं बचता, क्योंकि हम उस कर्ता के भ्रांति से हम मुक्त हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, दूसरा बिंदु हम समझ चुके हैं कि करुणा बस होती है, वहाँ पे करने वाले का भाव जो कर्ता होता है वो नहीं होता। और इसी स्थिति में कर्मा बंधन क्यों नहीं बनाता, तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों, इस स्थिति में जो कर्मा है वो बंधन इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वहाँ पर कर्ता नहीं है, मैं नहीं है, मैं यानी अहम, कि मैं कर रहा हूँ। हम इस परम सत्य को समझ चुके हैं। जैसे ही हमने कर्ता के इस इल्यूजन को हमने तोड़ा और सत्य को देखा, तो हमने क्या देखा कि ये सब जो हमारे प्रकृति है, परमपिता है, उनके द्वारा करवाया जाता है, और हम केवल एक शरीर रूपी माध्यम होते हैं जो प्रकृति के गुणों से चलते हैं। वह प्रकृति के गुण आपस में ही जो है कार्य करते हैं, और जो रजस तमस सत्व गुण है, हमें अपने सत्व गुण को बढ़ाते रहना चाहिए, उस पे हमें कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने रजस तमस गुण को शांत करके हम आगे बढ़ते रहें और सत्य को देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों बिंदुओं के उत्तर को भली भांति हमने समझा। पहला, जब करुणा आ जाती है तो वहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं होता, करुणा एक स्वभाव बन जाता है, और जैसे ही करुणा स्वभाव बनती है तो वहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कर्ता का भाव नहीं होता। हम इस भ्रांति से बाहर आ चुके होते हैं। तो दोस्तों, कितनी गहरी और खूबसूरत बात है। हमें अपने जीवन में हमें जिस परम लक्ष्य को हमें पाना है, जिस सत्य को हमें देखना है, वो है कि हमें साधारण बनना है। साधारण बनना सबसे बड़ी हम उपलब्धि हम बोल सकते हैं, क्योंकि साधारण जैसे ही हम बनते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं बचता जानने समझने और किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो हमें साधारण बनना है। जैसे ही हम साधारण बनेंगे, जैसे ही हम फिर से बालक बन जाएंगे, तो हम अपने परम पिता, अपनी जो हमारी जगत जननी है माँ, हम उनकी गोद में एक बालक की भांति हम खेलेंगे और जीवन को हम जीवन की तरह साधारण बनकर जिएंगे, जहाँ पर हम जागरूक होंगे कि हम वास्तव में हम कौन हैं। हम इस बात को, इस सत्य को जान चुके होंगे और हम अपने जीवन में सिर्फ हम मुस्कुराएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, और कल मैं फिर मिलती हूँ एक न्यू एपिसोड में, जहाँ हम और भी कुछ ऐसे, वैसे तो जब हम साधारण बन जाते हैं तो तब तो हमें किसी सत्य को जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती, क्योंकि तब कुछ बचता ही नहीं है जानने के लिए। लेकिन मैं जो ये एपिसोड्स लेकर आ रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता के कृष्णा के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश, तो गीता को मैं भी समझ रही हूँ, जान रही हूँ। तो जो मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे माध्यम से आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए अपनी रोशनी को और भी आगे तक फैलाएं। तो दोस्तों, मैं आपसे कल मिलती हूँ।
शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। अपने जीवन में शक्ति के साथ हमें भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त करना बहुत आवश्यक है, ताकि उस भक्ति की रोशनी से और भी लोग जो है वो रोशन हो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उस रोशनी में बिना ज़्यादा गिरे पड़े आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।